हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम के बारे में। जानेंगे कि ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और इसका क्या प्रोसेस है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम दिखा रहा हूँ जो आर्किटेक्चर है, ताकि आप समझ जाओ कि ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम क्या है। तो ये जो ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम का एज वेल एज उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं नोड्स, वो भी हैं, ठीक है। तो ये एक आर्किटेक्चर है ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम का। इसके बारे में हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बिलिंग सिस्टम पे बात करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये हमारा डायग्राम है और इसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि एक टेलीकॉम डोमेन के उस आर्किटेक्चर का पार्ट है जहां से ओवरऑल बिलिंग जनरेट होता है, ठीक है। या हो कॉल का हो, इंटरनेट का हो, एसएमएस का हो, एमएमएस का हो, जो भी हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेलीकॉम बिलिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, टेलीकम्युनिकेशन जितनी भी कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो अपनी सर्विसेज हम तक प्रोवाइड करती है, चाहे जो भी हो, या दुबई का एतिसलात हो, या इंडिया का एयरटेल हो, या यूएसए का चार्टर हो, जो भी हो, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जब वो सर्विस देती है तो उसके बदले वो हमसे चार्ज लेती है, ठीक है। चार्ज का मतलब दैट मीन्स मनी। आप रिचार्ज करते हो या उसको पैसा देते हो एज अ प्रीपेड, एज अ पोस्ट पेड, जो भी हो, तो आप उसको कुछ ना कुछ सर्विस के बदले देते हो, ठीक है। तो टेलीकॉम बिलिंग क्या है एक्चुअली, जो डेफिनेशन है वो अलग है, पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि टेलीकॉम बिलिंग एक ऐसा पार्ट है जहां से कोई भी सर्विस अगर आप यूज करते हो तो उसके बदले आपको पे करना होता है। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट से, तो जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, आपको एक बिल जनरेट करके इनवॉइस देता है, क्रिएट करके, कि आपका ये सामान हुआ और उसका ये चार्ज हुआ, उस पर इतना जीएसटी लगा। जैसा कि कोई सुपरमार्केट हो गया, सबसे बेहतर एग्जांपल है। तो टेलीकॉम बिलिंग एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसपे कंपनी एक रेंटल चार्ज अप्लाई करती है आपके ऊपर और जनरेट करती है इनवॉइस किसी भी कस्टमर पे, जो भी आप उसके सर्विसेज ले रहे हो। बस यही है टेलीकॉम बिलिंग। और इसका एग्जांपल यही होता है कि आप रिचार्ज करते हो एयरटेल के लिए, जियो के लिए, वो टेलीकॉम बिलिंग का ही एक हिस्सा है, ठीक है। और उसका इनवॉइस या तो आप डिजिटली जनरेट होता है और आपको एसएमएस के तौर पे आता है। अगर आप पोस्ट पेड हो, ठीक है, तो उसका अलग से इनवॉइस आपके घर तक आता है। तो क्या है सर्विस सपोर्ट बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर्स। जो भी टेलीकॉम कंपनियां होती हैं वो आपको किस किस तरह की सर्विसेज देती हैं। तो ऑनलाइन चार्ज सिस्टम जो है उसको समझने से पहले थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो क्या है चीज़ है, ठीक है। जैसे कि वॉइस हो गया, आप कॉल करते हो, डेटा हो गया, एसएमएस, एमएमएस एटसेट्रा, जो भी हो, ठीक है, फैक्स है, वीडियो है। तो ये सब सर्विसेज आप क्या करते हैं, किसी भी कंपनी से आप लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टेलीकॉम डोमेन के अंदर जो बिलिंग के टाइप्स होते हैं, कितने तरह के बिलिंग जनरेट हो सकते हैं, कितने तरह के पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अलग अलग कस्टमर का अलग अलग उनका प्लान होता है, ठीक है। और उस प्लान के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की बिलिंग वो जनरेट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला जो बिलिंग का जो टाइप है वो है हमारा प्रीपेड, जो ऑलमोस्ट सारे यूज़र इस चीज़ को यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इजी टर्म में। आप रिचार्ज करते हो, फिर आपको सर्विसेज मिलती है। दैट मीन्स आप इंटरनेट का पहले रिचार्ज करते हो, फिर आपके पास 1 GB या 2 GB या 3 GB जो भी डेटा हो, प्लस वॉइस कॉल अनलिमिटेड, एसएमएस 200 एटसेट्रा, जो भी। तो ये आपका प्रीपेड बिलिंग है। पहले आप किसी भी कंपनी को पैसा पे कर देते हो, उसके बाद फिर आपको वो सर्विसेज
एलिजिबल बनाता है, मतलब आपको सर्विस एक्सेस मिल जाता है, आप कॉल करना शुरू कर देते हो, इंटरनेट एक्सेस हो कर पाते हो, एसएमएस भेज पाते हो, ठीक है। तो ये हमारा है प्रीपेड बिलिंग। अब जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये है, मतलब इस पैराग्राफ में कहने का मतलब ये है कि जो प्रीपेड बिलिंग है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं पहले ही पे कर देते हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी को, और जब पेमेंट उनका डन हो जाता है, टेलीकॉम कंपनियां वो पेमेंट आपके साइड से रिसीव कर लेती है, ठीक है, तब जाके वो अपनी सर्विसेज आपके लिए स्टार्ट कर देती है, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसी को कहते हैं रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम बिलिंग इसी को कहते हैं। जिस मतलब जो दूसरा टर्म है प्रीपेड का मतलब ये होता है कि रियल टाइम बिलिंग, एक ही टाइम में आप पैसा आपने करा और आपको सर्विस मिल गई, ठीक है। पोस्ट पे बिलिंग क्या होता है कि मतलब आप सर्विस पहले यूज कर लेते हो, उसके बाद हर मंथ, ईयरली या 10 ईयरली, 5 ईयरली, जो भी आपका मतलब प्लान है, टेलीकॉम डोमेन कंपनी के साइड से जो भी प्लान होता है उसके हिसाब से पोस्ट पे बिलिंग जनरेट होता है कि आप कितने साल का प्लान आप लेना चाह रहे हो, 5 साल पर आप पे करोगे या 1 साल पे करोगे, या हर मंथली, हर महीने आप किसी भी टेलीकॉम कंपनियों को आप सर्विस यूज करने के बाद पे करोगे, ठीक है। तो ये हमारा है पोस्ट पे बिलिंग। पोस्ट पे जो बिलिंग होता है इसी को कहते हैं ऑफलाइन बिलिंग सिस्टम, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस थोड़ा सा करना है, पर मेरा जो मेन टॉपिक है वो ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम है, उसके बारे में हमें बात करना है, ठीक है। तीसरा हमारा है कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट बिलिंग क्या होता है, ये भी एक टाइप का बिलिंग है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें एक साथ कई सारे सर्विसेज का जो बिलिंग होता है हम पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर नॉन कन्वर्जेंट बिलिंग की बात करें तो आप सिर्फ अपने रिसीवर का पे कर रहे हो, मतलब सिर्फ कॉल का पे कर रहे हो या सिर्फ इंटरनेट एक्सेस का पे कर रहे हो। पर कन्वर्जेंट में क्या है, आप ऐसा रिचार्ज करो जिसमें आपको एक साथ कई सारे सर्विसेज मिलें, आप एसएमएस सेंड करो, एमएमएस सेंड करो, ठीक है, कॉल भी कर लो, इंटरनेट एक्सेस भी करो, ठीक है, और जो भी सर्विसेज है आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग है, जो भी हमारा टेलीकॉम डोमेन का प्लान होता है। तो कन्वर्जेंट बिलिंग इसी को कहते हैं कि कई सारे सर्विसेज को यूज करके एक साथ बिलिंग जनरेट करना। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इंटरकनेक्ट बिलिंग के बारे में, थोड़ा सा ये क्या होता है देखेंगे। सपोज अगर आप इंडिया में हो और आप कहीं भी किसी स्टेट में कॉल कर रहे हो, तो आपका जो कॉल रेट है आपने देखा होगा कि एक रीजनेबल होता है, काफ़ी सही मतलब रेट लिया जाता है आपसे, चाहे आप कलकत्ता कॉल कर लो या मुंबई कर लो, कहीं भी कर लो, ठीक है। पर अगर आप उसी सर्विस से आप दुबई या सऊदी अरबिया या कनाडा या अमेरिका या अफ्रीका कहीं भी कॉल कर रहे हो, तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपके अकाउंट में इतने बैलेंस होने चाहिए और 10 रुपया या 20 रुपये करके आपको पर मिनट चार्ज कटेगा। तो ये इंटरकनेक्ट बिलिंग है। डैट मीन्स जो हमारा फॉरेनर जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो टेलीकॉम कंपनी है, वो क्या करते हैं, एयरटेल से इंटरकनेक्ट है, जियो से इंटरकनेक्ट है, और जब भी कोई एयरटेल का यूज़र इंडिया से किसी अफ्रीका में या किसी नॉर्थ अमेरिका में या कनाडा में या यूरोप में कॉल करने का कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा सर्विस चार्ज उससे जुड़ा होता है। उसका शर्त ये होता है कि कोई भी कॉल करेगा तो मुझे उसका जो बिलिंग होगा उसका इतना % मुझे देने होंगे। इसीलिए जो फॉरेन कॉल है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एज पर लोकल या नेशनल कॉल, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्ट बिलिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। जैसे वायरलाइन हो गया, वो डायरेक्ट कॉल करेगा वायरलेस मोबाइल कैरियर इंटरकनेक्ट से। ये डायल अप इंटरनेट सर्विस है, उससे आप कहीं कॉल कर रहे हो तो आपके लिए वो क्या सर्विस क्या है वहाँ पर कि आपका इंटरनेट एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप कॉल कर पाओगे, तो उसके लिए चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टिंग बिलिंग है। जैसे फैक्स विथ कॉल, आपको फैक्स की भी सर्विस चाहिए और कॉल की भी सर्विस चाहिए, तो ओवरऑल ये सब अलग अलग चार्जेस हैं जो किसी दूसरे कंट्री को भी पे करने होते हैं। वहाँ से अगर कोई कॉल करेगा इंडिया, तो फिर वो जो भी कॉल करेगा उसको पे करना होगा एयरटेल वाले को,
कि हाँ भाई मैंने ऑपरेटर में कॉल करा, आपके नेटवर्क से कनेक्ट हुआ, तो मुझे कुछ चार्ज आपको देने होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इंटरकनेक्ट बिलिंग समझ गए। ठीक है, कभी भी कोई भी फॉरेनर या फॉरेन से हम कॉल करते हैं तो कुछ चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। अगर हम करेंगे तो उसके नेटवर्क ऑपरेटर को देंगे, अगर वो करेगा तो वो हमारे नेटवर्क ऑपरेटर को देगा, इसीलिए थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव होता है। अब जो टेलीकॉम कंपनी है उसके अंदर कितने तरह के वे ऑफ मेथड या वे ऑफ पेमेंट होते हैं, तो ओवरऑल जो बेसिक है वो 2 तरह के चार्जेस अप्लाई होते हैं। एक तो रेंटल चार्ज होता है, दूसरा यूजेस चार्ज होता है। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ रेंटल चार्ज के बारे में, मतलब किराया। रेंटल से पता चल रहा है कि किराए पे आपको किसी हाल में देना ही देना है। जैसे कि दिस आर द चार्ज टेकन फ्रॉम द कस्टमर ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, दैट मीन्स आप वो सर्विस यूज करो या ना करो, पैसे आपको पे करने ही हैं। जैसे कि आपको 100 SMS प्रोवाइड किए गए 1 महीने के अंदर, ठीक है, या एक SMS के जो चार्ज है 1 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, 1 रुपीज़ पर SMS। अब आप उस SMS में एक कैरेक्टर हाय भेजो या पूरा 50 वर्ड से कम एक स्टेटमेंट लिख के भेज दो, पर चार्ज लगेगा 1 रुपया। ठीक है, तो वो रेंटल चार्ज है, वो किसी हाल में उसको एक SMS का चार्ज लेना ही लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए रेंटल चार्ज क्या होता है। यूजेस चार्ज क्या होते हैं? पहले का सिस्टम क्या था, 1 पैसा पर सेकेंड करके या 50 पैसा पर मिनट करके ऐसे कॉल रेट आता था। तो अगर आपने 10 सेकेंड बात करा, 10 सेकेंड, तो आपको 10 सेकेंड का पैसा का चार्ज देना पड़ा। ठीक है, अगर आपने 1 मिनट बात करा तो आपको 1 मिनट का चार्ज देना पड़ गया। ठीक है, वैसे डेटा यूज है, एक बार आपने रिचार्ज कर लिया, अब आप जितना उसको यूज करना है करो, उतना ही आपका MB कटेगा। ये आपका यूजेस चार्ज है। आपने 100 MB का यूज करा तो आपका 100 MB कटेगा। ठीक है, अगर यूज नहीं करा तो नहीं कटेगा, लेकिन 1 महीने बाद वो सर्विस ऑटोमेटिकली हट जाएगी, वो आपका रेंटल चार्ज हो गया, क्योंकि अगर आप यूज करो या ना करो वो रेंटल चार्ज है जो आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 2 तरह का जो वे ऑफ पेमेंट है टेलीकॉम बिलिंग के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी एक डायग्राम दिखाया था, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं। इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे कि ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए बताया कि बिलिंग सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उसी पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है, ये बिलिंग से ही रिलेटेड है। इसको प्रीपेड भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज प्रीपेड। जो हमारा प्रीपेड होता है, पहले से पे करना है फिर सर्विस यूज़ करना है, ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम उसी का पार्ट है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम क्या होता है। ये क्या है, एक ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम एक सिस्टम है और एक चार्जिंग इंजन है। ठीक है, दैट मीन्स इंजन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कई सारे नोड्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ नोड्स क्या होते हैं। NODES नोड, ठीक है, नोड्स NODES। ठीक है, ये जितने भी बॉक्स हैं, कुछ स्क्वायर टाइप के, कुछ रेक्टेंगल के और कुछ सर्कुलर। ठीक है, एक्चुअली ये सब इसी आर्किटेक्चर के नोड्स हैं, जिसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के अंदर है, लाइक CTF और OCF और HLR। ये सब अलग अलग डिफरेंट नोड्स हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। डैट मीन्स जहाँ इनकी ज़रूरत है। कुछ हमारे नेटवर्क पे हो सकता है, कुछ BSS और OSS के बैकएंड से हो सकता है, कुछ आपके फ़ोन से रिलेटेड हो सकता है, और कुछ हमारे टेलीकॉम डोमेन के सर्वर पे हो सकता है, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसी नोड्स के बारे में बात करना है, इसलिए इसको चार्जिंग इंजन भी कहा गया है। और ये क्या है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी है। दैट मीन्स इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है। तो ओवरऑल ये सब कुछ आ गया कि ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम क्या है। एक चार्जिंग इंजन है, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जिसका काम क्या है, अलाउ कम्युनिकेशन। जिसका काम ये है कि जो यूज़र और मशीन, डैट मीन्स बैकएंड में जो ह्यूमन है, जो BSS के पार्ट है, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए ये सारे सिस्टम्स को बनाया गया, ये सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, जिसमें
एक पार्टिकुलर जो फ़ोन है 1 और 2 यहाँ दिया हुआ है मोबाइल फ़ोन, यहाँ से जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो बिलिंग सिस्टम तक आता है। कैसे कैसे हो क्या आता है, यही कम्युनिकेशन को ये अलाउ करता है। ठीक है, अलाउ कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर टू चार्ज देयर कस्टमर। ये बातें जो करता है, कम्युनिकेट करता है, किसके रिगार्डिंग करता है, चार्ज के रिगार्डिंग। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारा हमें जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उस सर्विस पे लगे जो चार्ज होते हैं उसी के बारे में हमें बातचीत करना होता है इस सिस्टम के थ्रू। ये ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम क्या करता है, हमें इंटरेक्ट करने में मदद करता है कि जो सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं अपने पास, अपने फ़ोन में, उस पर जो चार्ज अप्लाई होंगे कैसे होंगे और कैसे हम रिचार्ज करेंगे और कैसे हमारा सारा बिल जनरेट होके और कैसे इनवॉइस के फॉर्म में हमें मिलेगा इन अ रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब बस आप रिचार्ज तुरंत करो और आपको सर्विस तुरंत मिल जाए, वो रियल टाइम है। बेस्ड ऑन सर्विस यूजेस, जो मैंने अभी आपको कहा कि जो आप सर्विस यूज़ कर रहे हो उसी सर्विस के बेस पर जो हमें चार्ज देने पड़ते हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी को, तो ये सारा ओवरऑल सिस्टम जो कंट्रोल होता है, जो प्रोसेस होता है, ये ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम की मदद से होता है, जिसमें कई सारे डिफरेंट नोड्स होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट नोड्स क्या क्या हैं। पहले ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है वो चीज़ देखेंगे पहले। सच एज सर्विस इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ठीक है, जो भी आप सर्विसेज यूज़ करते हो अपने लिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। ठीक है, आपका रेटिंग होता है। रेटिंग दैट मीन्स जो चार्ज पे रेट अप्लाई हो रहा है, जो सर्विस ने सेट करके पहले से रखा है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। चार्जिंग और हैंडल द यूजर्स अकाउंट बैलेंस, यानी यूज़र, जो भी यूज़र होते हैं, यानी कि मैं और आप और आपकी जो भी फैमिली हैं, सबके पास एक मोबाइल है, सबका कोई ना कोई ऑपरेटर है और उनका एक मोबाइल नंबर भी है। डैट मीन्स वो आपका अकाउंट बैलेंस यानी अकाउंट नंबर है, वो जो ऑलरेडी रजिस्टर है वहाँ टेलीकॉम डोमेन कंपनी में, और उस अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कितने बैलेंस हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस इसी सर्वर से होकर रिफ्लेक्ट करता है और वहाँ पे BSS को दिखता है जो कि टेलीकॉम डोमेन में बैठे होते हैं। ठीक है, प्रमोशन, बिलिंग, रिचार्जिंग, पेमेंट एंड डनिंग। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होता है। ठीक है, थोड़ा सा पहले हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। जो ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम का जो फंक्शन होता है एक्चुअली में क्या होता है, मैं एक एक करके बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर फंक्शन की बात करें तो जो भी हमारा सब्सक्राइबर है, डेट मीन्स कोई भी यूज़र कैन एक्सेस रेट एंड चार्ज एंड मैनेज देयर अकाउंट इन रियल टाइम विद OSS। ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम की मदद से वो अपने सारे सर्विसेज को, चार्ज को मैनेज कर सकता है, ये ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम की मदद से। कैसे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा जो फंक्शन क्या है, इट अलाउ फ्लेक्सिबल पैकेज ऑफर्ड बाय ऑपरेटर। जो भी ऑपरेटर होता है लाइक एयरटेल, जियो और BSNL, उनके पास जो भी पैकेज आते हैं यूज़र्स के लिए जो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कभी कभी किसी ऑफ़र के साथ आता है कि इतने कम पैसे में आप ज़्यादा रिचार्ज कर लो, ज़्यादा MB ले लो, ज़्यादा डेटा ले लो या ज़्यादा SMS ले लो, तो इन सब चीज़ों का भी रिफ्लेक्ट बैक ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम से होता है जो आपको आपके डिवाइस में दिखता है। लाइक अभी एयरटेल का कुछ ऐसा रिचार्ज है जो टर्मिनेट हो गया है और उसके बदले कोई और रिचार्ज आ गया है। डैट मीन्स काफ़ी महंगा होता जा रहा है, एक्सपेंसिव होता जा रहा है। ठीक है, बहुत महंगा होता जा रहा है। तीसरा जो क्या है फंक्शन, हेल्प्स ऑपरेटर, ठीक है, टू प्रोवाइड न्यू एंड रिलायबल सर्विसेज। अब जो नए सर्विसेज आएंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन वहाँ होगी। डैट मीन्स एयरटेल का भी रिचार्ज है जो एक 149 करके रिचार्ज पहले था, अभी वो ख़त्म हो गया, अब नया आ गया, तो जो नया आएगा वो भी रिफ्लेक्ट होगा। ऑफर सेशन बेस्ड एंड चार्जिंग और इवेंट बेस्ड चार्जिंग। ठीक है, सेशन बेस्ड चार्जिंग और इवेंट बेस्ड चार्जिंग को भी ऑफर करता है। ठीक है, इस वीडियो में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे सेशन बेस और इवेंट बेस, हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप जान जाना, अगर आपको नहीं पता है तब तो मुझे कमेंट कर देना कि आपको ये इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया कि ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम क्या है।
और उसका फंक्शन क्या है। अब हम बात करेंगे हर एक नोड्स के बारे में कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो बिजनेस मैनेजमेंट पॉइंट है, ठीक है। मैनेजर पॉइंट या मैनेजमेंट पॉइंट बहुत आर सेम। जो बिजनेस मैनेजर पॉइंट है उसके बारे में पहले समझेंगे, तो मुझे डायग्राम दिखाने होंगे पहले। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 1 और 2 करके जो आपका मोबाइल फ़ोन है या स्मार्ट डिवाइस है, ये आपका एक नॉर्मल फ़ोन है जो आप घर पे यूज़ करते हो, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजमेंट पॉइंट से हमारा जो सर्विसेज का स्टार्टिंग होता है, कैसे ये वर्क करता है। आप सब लोग गूगल पे, फ़ोन पे या और भी बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हो रिचार्ज के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली फ़ोन पे से सिर्फ रिचार्ज ही नहीं होता है, कई सारे काम किए जाते हैं। लाइक आप अपना गैस सिलेंडर बुक करते हो, बिजली का बिल पे करते हो, ठीक है, पैसा ट्रांसफ़र करते हो, कहीं भी पे कर देते हो, इंस्टेंस पे करते हो, और क्या कर सकते हो, और क्या मेडिकल इंश्योरेंस करते हो, और बाइक इंश्योरेंस कर लेते हो, और क्या है गोल्ड खरीद लेते हो, और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख लेना। उसमें से एक और जो हमारा पॉइंट है, जो एक अलग सेक्शन है, वो है रिचार्ज। आप रिचार्ज भी कर लेते हो। तो आपने कभी सोचा है कि फ़ोन पे में ये रिचार्ज का जो सिस्टम है कैसे वर्क करता है। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो BMP है, बिजनेस मैनेजर पॉइंट, ये उसी का एहसान है, ठीक है। ये उसी की मदद से ये सारा फैसिलिटी है। बिजनेस मैनेजर पॉइंट क्या करता है, प्रोवाइड ए वेब सर्विसेज इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को जो कि इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि वो जुड़ा होता है विथ अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब से तो हमारा जुड़ा हुआ है। हम वहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं और बहुत सारे अपने जो भी डे टू डे लाइफ का यूजेज हैं वो काम आप कर सकते हैं, तो आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो ये रिचार्ज जो है एक ऐसा वेब सर्विस इंटरफेस है जो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जुड़ा है, सच एज मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो एग्जांपल जो है फ़ोन पे, आप इसकी मदद से रिचार्ज कर सकते हो। गूगल पे, अगर आपका कोई बैंक का एप्लीकेशन है, लाइक सेंट्रल बैंक का है या कैनरा बैंक का है, ठीक है, या SBI है, उसमें भी रिचार्ज का ऑप्शन देने लगा है, ठीक है। या डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर पोर्टल है, DOP, दैट मीन्स एयरटेल का अपना हो, जियो का अपना हो, ठीक है, ठीक है। और एतिसलात ऐप हो, यानी कि दुबई में जो सिम चलता है सर्विसेज, वो एतिसलात है। तो इस सब से जो रिचार्ज होता है वो कैसे मैनेज होता है, वो इसका पार्ट है। बिजनेस मैनेजमेंट पॉइंट ये सारा चीज़ हैंडल करता है। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट हम रेज करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट पॉइंट से, BMP से, ये सीधा कहाँ जाता है, पहले हमारे नेटवर्क से जुड़ा होता है, जो वेब, मतलब आप जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट रहते हो उस नेटवर्क के पास इसका रिक्वेस्ट रेज होता है कि आपने रिचार्ज का रिक्वेस्ट करा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट पॉइंट है, इसका काम यही होता है कि एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आपके रिक्वेस्ट को मैनेज करता है। मतलब ये रिक्वेस्ट लेता है और नेटवर्क तक पहुंचा देता है। अब इस नेटवर्क पे लगा होता है हमारा नेटवर्क नोड, ठीक है, नोड्स होते हैं, लाइक CTF है, चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन, और GGSN और SGSN, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको पहले होम लोकेशन रजिस्टर के बारे में बताना चाहूँगा, ये क्या है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन क्या होता है। ये हमारा है HLR, होम लोकेशन रजिस्टर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ए सेंट्रल सब्सक्राइबर डेटाबेस। बस आप इतना समझें कि ये एक डेटाबेस है और ये उसका पार्ट है, मतलब ये एक सेंट्रल पार्ट है जहाँ पे कई सारे इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइबर के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, लाइक अ मोबाइल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट जो कंटेंट्स है, और भी कुछ सर्विसेज हो सकते हैं। अगर वही नंबर पोर्ट हुआ है किसी अदर नेटवर्क से तो भी
वो सारी इंफॉर्मेशन होम लोकेटर रजिस्टर में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा HLR के बारे में बता रहा हूं। यहां पर आपकी वो इंफॉर्मेशन होती है, सेंट्रल डेटाबेस है। अगर आपका फोन नंबर यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे किसी नेटवर्क से। ओके, तो ये आपका वो डेटाबेस है जहां पर आपकी कई सारे इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको किसी भी दूसरे नेटवर्क से जुड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझ गए कि HLR का फंक्शन क्या है और ये क्या करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे CTF चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन के बारे में। उससे पहले जो कुछ ऐसे नोट्स हैं GGSN और SGSN जो यहाँ पर दिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन के बारे में। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपका रिक्वेस्ट आपके फ़ोन से रेज होता है BMP, यानी कि एक ऐसा इंटरफेस है जो हमारे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो जैसे आपका रिक्वेस्ट किसी नेटवर्क पे आता है तब क्या होता है, तब ये जो है चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन, उसके बाद का काम इसके हाथ में होता है। ये क्या करता है पहले समझिए, ये है क्या। चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क नोड। ये एक नेटवर्क नोड है, मतलब ये नेटवर्क से जुड़ा होता है या नेटवर्क के पास इंस्टॉल होता है, या कोई ऐसा रिसीवर होता है जो चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन से इंटरेक्ट करता है। ये दो बातें हैं, या तो चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन CTF ये किसी भी टावर पे, नेटवर्क पे इंस्टॉल होता है। अगर इसका बर्बाद होने का चांस ज़्यादा रहता है तो वहाँ एक ऐसा सर्वर इंस्टॉल होता है जो कि CTF चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन से इंटरेक्ट करता है। दोनों बातें अपने जगह पे सही हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। अब ये काम क्या करता है? इट विल जनरेट चार्जिंग इवेंट्स बेस्ड ऑन नेटवर्क रिसोर्स। ठीक है, ये करता क्या है? ये तो एक चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन है। ये करता क्या है? एक जनरेट करता है। इट विल जनरेट चार्जिंग इवेंट्स। ठीक है, चार्जिंग इवेंट्स क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। आप नेटवर्क पे या अपने मोबाइल से कोई भी एक्टिविटी जो टेलीकॉम डोमेन से रिलेटेड हो और कर रहे हो, वो आपका इवेंट्स है। लाइक अगर आपका 1 KB या 1 बिट भी अगर डेटा यूज़ हुआ है, या 2 KB जो भी हो, वो आपका चार्जिंग इवेंट्स है। अगर आपका 1 सेकेंड का भी कॉल कहीं पर गया है, या मिस कॉल आपने मारा है कंजूसी के तौर पे कि मुझे अपने पैसे बचाने हैं। पहले ऐसे ही होता था, जब रिचार्ज करने का सिस्टम आया था तो लोग मिस कॉल मारते थे पहले, और अगला बंदा उधर से कॉल करता था। तो कभी कभी क्या होता था कि मिस कॉल, हाथ में फ़ोन रहता था और मिस कॉल आया तो तुरंत हमने उठा लिया, तो उधर से बंदा वो कट कर दिया, तो पता चला कि उसका 1 सेकेंड का पैसा उड़ गया। ठीक है, 30 पैसे या 40 पैसे या 50 पैसे जो भी हो, तो बड़ा मज़ा आता था वो दौर। ठीक है, तो ये आपका इवेंट्स है। कोई भी आपका चार्ज कट गया, छोटा से छोटा चार्ज या बड़ा से बड़ा चार्ज, वो आपका क्या है? चार्जिंग इवेंट्स है। ठीक है, और कोई भी नेटवर्क से आप कनेक्ट होके उस इवेंट्स को क्या करता है? जनरेट करता है। कौन? चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन, या कोई भी सर्विस हो या डेटा हो। और जो वो सब्सक्राइबर होता है, वो डेटा जो कंज्यूम करता है, ठीक है, उसी को सिर्फ सारा ये मैनेज करता है चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन। ये क्या करता है? ये जनरेट करता है जो भी सब्सक्राइबर कोई भी चार्ज या कोई भी इवेंट्स, कोई भी चीज़ करता है, हरकत इंटरनेट पे या कॉल पे या SMS पे, MMS पे, कुछ भी, अगर एक उसने डॉट भी भेजा है तो वो भी रिकॉर्ड होता है कि हाँ आपके फ़ोन से एक डॉट आपके फ्रेंड के SMS पे गया है। ठीक है, तो चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन के अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, वो और भी क्या चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं जो चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन से प्रीरिक्विजिट बेस पे काम करता है। लाइक GGSN गेटवे GPRS सपोर्ट नोड और SGSN सर्विस गेटवे सपोर्ट नोड। मैं आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन से पहले यहाँ पर कुछ ऐसे नोड्स हैं जो चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन का ही पार्ट है, पर इसको मैंने डिफरेंट इसलिए किया है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो पहले हमारा रिक्वेस्ट यहाँ से होके ही
CTF को मिलता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, CTF का ही वो पार्ट है। ठीक है, CTF एक ऐसा हब है जिसके अंदर ये दो नोड्स इंस्टॉल रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो GGSN और SGSN करता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, GGSN क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। ठीक है, और जो SGSN है सर्विस गेटवे सपोर्ट नोड, दोनों का फंक्शन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये गेटवे GPRS सपोर्ट नोड करता क्या है, कन्वर्ट द इनकमिंग डेटा ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम मोबाइल यूजर। अब देखिए, ये एक ऐसे डेटा, इनकमिंग डेटा ट्रैफिक जो आपके फ़ोन से आ रहा है, मतलब आपके फ़ोन से BMP की मदद से रिक्वेस्ट रेज हुआ या कोई भी डेटा आपने भेजा, या वो रिचार्ज का हो, कॉल का हो, जो भी हो, तो यहाँ से ये होके नेटवर्क के पास गया और ये नेटवर्क इसको ट्रांसफ़र करता है GGSN को और SGSN को। ठीक है, तो GGSN क्या करता है, उसी इनकमिंग डेटा ट्रैफिक को कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसकी मदद से कन्वर्ट करता है, सर्विस गेटवे सपोर्ट नोड की मदद से। ठीक है, जब ये काम कर देता है कन्वर्जन का, मतलब कन्वर्ट करने का काम कर देता है, तो फौरन वो कन्वर्ट किए हुए डेटा को क्या करता है, दूसरे नेटवर्क पे भेजता है या किसी दूसरे नोड को भेजता है। अगर आपका कॉल कहीं और जा रहा है तो ये आप ही के डेटा को ट्रांसफर किसी दूसरे नेटवर्क पे करेगा ताकि आपके फ्रेंड से बात हो पाए। और अगर आपका रिचार्ज का मसला है तो ये अपने उस नोड को सेंड करेगा जहां से आपका रिचार्ज होना है। ठीक है, आप इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये हमारा चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन का काम है। ठीक है, ये आपके रिक्वेस्ट को देख रहे हैं, आपके रिक्वेस्ट को यहाँ से आपका रिक्वेस्ट गया और इसने रिसीव करा, और रिसीव करने के अकॉर्डिंग इसने फॉरवर्ड करा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए। वो फर्दर प्रोसेस और क्या हो सकता है देखते हैं। अब थोड़ा जानेंगे ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन के बारे में। ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन क्या होता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि आपने ये पोर्शन समझ लिया होगा कि चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन क्या होता है और GGSN और SGSN काम कैसे करता है। ये आपके रिक्वेस्ट को लेता है, कन्वर्ट करके फर्दर स्टेप के लिए सेंड कर देता है। तब बारी आती है ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन की। ये क्या है, इसका नोट्स देख लेते हैं। देखिए, CTF से ये कनेक्ट है और ये हमारा जो येलो वाला जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, ये हमारा मदर बोर्ड है। मतलब इसमें कई सारे नोड्स कनेक्ट हैं ताकि इसलिए आप समझ जाओ। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो सकता है, अलग अलग हो सकता है किसी नेटवर्क पे, किसी टावर पे आपका CTF इंस्टॉल हो और OCF जो ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन है वो कंपनी के अंदर हो। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो हम बात करेंगे ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन के बारे में। ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिक्वेस्ट रेज होते हैं चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन से, वो ट्रांसफर होते हैं ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन को। ठीक है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम। जो हमारा ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन है ये ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम का ही पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम यहाँ बना के दिखाया, एक पतला सा जो ब्लैक वाला करके होगा, ये आप देख रहे हो पोर्शन, और मैंने इसको यहाँ लिख भी दिया है OCS, ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम करके है। और इस रेक्टेंगल के अंदर 3 नोड्स हैं, OCF, ABMF और RF। ठीक है, तो ये तीनों करके डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हम जानेंगे ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन क्या होता है। इसका जो फंक्शन क्या है वो देखेंगे। इट इज ए पार्ट ऑफ ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम विच परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट नोड्स। कहने का मतलब ये है कि इसका जो मेन काम है ये एज एक सब प्रोसेसर की तरह काम करता है। ABMF
और RF जो रेटिंग फंक्शन है, इन दोनों के बीच में जो भी काम होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, उनको ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन ऑपरेट करता है, क्योंकि इसके हैंड ओवर किया गया है ताकि यहाँ से वो जो भी एक्टिविटी और रेज हो इसको आए और यहाँ से जनरेट करके फिर बिलिंग को सेंड करे। तो अभी देखेंगे इसके बारे में क्या है। तो ओवरऑल हमने यहाँ समझ लेना है कि ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन क्या है। ये एक ऐसा नोड है जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करता है बिटवीन डिफरेंट नोड्स। वो कौन सा डिफरेंट नोड है? सिर्फ ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम का जो नोड है, ये दो, ABMF और RF, ठीक है। उसके बाद वाला जो बात है, उसके बाद वाला जो पॉइंट है CDR, ठीक है। चार्जिंग डेटा रिकॉर्ड क्या होता है पहले ये जानेंगे। एक्चुअली चार्जिंग डेटा रिकॉर्ड कोई नोड नहीं है, ये एक स्टोरी है, मतलब ये एक इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम के लिए। तो इसको समझना ज़रूरी है, तब जाके हमें सारी जो चीज़ें हैं, जो आर्किटेक्चर इसका है, समझ में आएगा कि वर्क कैसे करता है। ओवरऑल मैंने ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन तक मैंने काम कर दिया है। अब जानेंगे चार्जिंग डेटा रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। CDR इन टेलीकॉम डोमेन, CDR क्या है? ए फॉर्मेटेड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए चार्जेबल टेलीकम्युनिकेशन इवेंट्स, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कॉल, डेटा, SMS, MMS का जो भी हो, उसको चार्जिंग डेटा रिकॉर्ड्स कहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन जो यूज़र यूज़ कर रहा है, लाइक कॉल कर रहा है, अमाउंट ऑफ डेटा यूज़ कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, अपलोड कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, जो भी हो, ठीक है, उसको चार्जिंग डेटा रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। CDR आर यूज फॉर यूजर बिलिंग, ए टेलीकॉम प्रोवाइड ट्रांसफर देम फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू सेंड बिल टू देयर यूजर यूजिंग GTP और FTP प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की मदद से टेलीकॉम डोमेन की कंपनी जो होती है अपने यूज़र को बिल यानी इनवॉइस ट्रांसफ़र करती है, बिल ट्रांसफ़र करती है कि आपने इतना यूज़ करा है। तो CDR क्या है? ओवरऑल एक रिकॉर्ड है जो यूज़र जब सर्विस यूज़ करता है तो उनके सर्वर पे सारा रिकॉर्ड जनरेट होते रहता है, ठीक है। लाइक अ कॉल यू मेड, आपने कितना कॉल करा, डेटा कितना यूज़ करा, SMS कितना सेंड करा, कितना डेटा बचा है और एक्सपायरी कब है। अब देखिए चार्जिंग डेटा फंक्शन आप समझ गए। CDF क्या होता है? ये हमारा है CDF, CGF। हम यहाँ तक बात किए थे CTF और OCF, ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन और चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, फिर मैं फर्दर स्टेप पे आऊँगा। चार्जिंग डेटा फंक्शन क्या होता है? इसकी जिम्मेदारी, इसका जो फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग CDR। जो अभी मैंने बताया कि CDR क्या होता है? कस्टमर डेटा रिकॉर्ड या चार्जिंग डेटा रिकॉर्ड, ठीक है। तो जो भी चार्जिंग डेटा रिकॉर्ड है ये जनरेट करता कौन है? ये करता है हमारा CDF, चार्जिंग डेटा फंक्शन, जो कि यहाँ पर है CDF, ठीक है। अब सिर्फ इसको जान ले, पहले कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी और भी कुछ बताने वाला हूँ उसमें। जब ये रिसीव करता है, मतलब जब ये जनरेट करता है, डैट मीन्स इसको बनाता है, जनरेट करता है, कस्टमर डेटा रिकॉर्ड को बनाता है। हो सकता है एक सर्वर पे, एक नेटवर्क पे कई सारे CDF हो सकते हैं जो डिफरेंट यूज़र के रिकॉर्ड्स को जनरेट कर रहे होते हैं। जैसे ये जनरेट कर देता है, ठीक है। अब देखिए जनरेटिंग CDR बेस्ड ऑन इवेंट्स रिसीव बाय फ्रॉम CTF। जो CDF को इंफॉर्मेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? CTF से, चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन से। इसकी मदद से जो भी इवेंट्स यहाँ आता है ये उस चीज़ को रिकॉर्ड करके जनरेट करता है, ठीक है। जनरेट करने के बाद क्या करता है? ट्रांसफर करता है अगले नोड्स को। अगला नोड कौन सा है? CGF मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, CGF, ठीक है। ये यहाँ से आता है, यहाँ से होके आता है और यहाँ आता है, उसके बाद इसको मिलता है, ठीक है।
उसका नाम है CGF, चार्जिंग गेटवे फंक्शन। चार्जिंग गेटवे फंक्शन क्या करता है, जब वो रिक्वेस्ट यानी कि अगले एक्टिविटी को या किसी भी इवेंट्स को रिसीव कर लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी ये है, रिस्पॉन्सिबल फॉर परसिस्टेंट स्टोरेज ऑफ CDR, चार्जिंग डेटा रिकॉर्ड को स्टोर करता है, एंड सम प्री प्रोसेसिंग एंड एरर, उसको चेक करता है, अपना काम करता है जो उसकी एक्टिविटी होती है, ठीक है। इट ऑल्सो कलेक्ट CDR फ्रॉम मेनी CDF एंड सेंड देम टू बिलिंग सिस्टम। ये CDR जो है कई सारे चार्जिंग डेटा रिकॉर्ड को रिसीव करता है डिफरेंट CDF से। मतलब यहाँ और भी CDF हो सकते हैं जो डिफरेंट यूजर्स के रिकॉर्ड्स को जनरेट करेंगे और CGF को ट्रांसफ़र करेंगे। फिर CGF क्या करेगा, उसको बिलिंग सिस्टम को भेजेगा। अब बिलिंग सिस्टम क्या करेगी, अपना वो जो प्रोसेस है उसका काम है वो बिलिंग जनरेट करेगी, ठीक है। एक ये पहला प्रोसेस है, अभी यहाँ वाला बाकी है, ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम वाला बाकी है, ठीक है। जो दूसरा प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। अकाउंट बैलेंस मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है, जो कि यहाँ पर मैंने बना रखा है, जो असल में ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम का पार्ट है, ये ABMF। इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। मैंने सब कुछ कवर कर दिया है पहले जो मैंने करना चाह रहा था, अभी यहाँ पर अकाउंट बैलेंस मैनेजमेंट के बारे में बताना बाकी है। ये स्टोर करता है एंड अपडेट करता है। क्या करता है स्टोर एंड अपडेट? द अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑन यूजर्स अकाउंट, यानी कि अकाउंट बैलेंस मैनेजमेंट फंक्शन से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूजर्स के उन सारे अकाउंट्स को, डेट मीन्स अगर आपका मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला जो भी, तो ये आपका अकाउंट है और इस अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका बैलेंस कितना है, आपका बैलेंस कितना बचा है, आपका अगला रिचार्ज में कितना कॉल आप फ्री कर सकते हो, कितना SMS अवेलेबल है, कितना MB डेटा आपने यूज़ करा है, कितना MB आपके पास अभी बाकी है, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन अकाउंट बैलेंस मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, ठीक है। इसके कुछ जो बेसिक फंक्शन है उस पर देखेंगे। होल्ड द सब्सक्राइबर अकाउंट, इसका पहला जो फंक्शन है। कंट्रोल द एडिशन एंड डिडक्शंस ऑफ अमाउंट, पैसा का कटना और जुड़ना, उसकी सारी जानकारियाँ और उसका कंट्रोल इसके अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ABMF के अंदर, ठीक है। परफॉर्म द क्रेडिट रिजर्वेशन ऑन द अकाउंट्स, ठीक है। मैनेज ऑल द सब्सक्राइबर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंटली सारे सब्सक्राइबर को मैनेज करता है। मैनेज डायनामिक रिचार्ज, ठीक है, जो भी रिचार्ज है उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो ये अकाउंट बैलेंस मैनेजमेंट फंक्शन का ये काम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी CTF है, चार्जिंग ट्रिगर फंक्शन से जो रिक्वेस्ट रेज होते हैं, या तो इधर आते हैं, या तो ये इधर आते हैं, या तो ये इधर जाते हैं। तो किस केस में इधर जाते हैं और किस केस में इधर आते हैं, दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो जब हमारा किसी फ़ोन से रिक्वेस्ट गया रिचार्ज का, तो ये एक नेटवर्क रिसीव किया, फिर नेटवर्क के अंदर जो नोड्स होते हैं वहाँ हमारा डेटा आता है, GGSN और SGSN, फिर CTF को ट्रांसफ़र होता है और CTF ट्रांसफ़र करता है अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, जो भी आपका रिचार्ज करने का या चार्ज डेटा लेने का आपका जो तरीका है उस हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो अभी हमारा आया है यहाँ पर, अब देखेंगे RF क्या होता है, रेटिंग फंक्शन क्या होता है। जो हमारा रेटिंग फंक्शन है इसका काम क्या है, फिर इसके बारे में बताएंगे कि वर्क कैसे करता है। रेटिंग फंक्शन यही तय करता है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज यूजेस
अकॉर्डिंग टू द टैरिफ डिफाइंड बाय द नेटवर्क ऑपरेटर। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, उसके जो ऑपरेटर्स होते हैं, उसके जो मालिक होते हैं, जो उसको कर रहे होते हैं सारा काम, और उनका जो रूल्स होता है कि इतने हमें चार्जेस लेने हैं हर कस्टमर से, तो वो सब कुछ डिफाइन रहता है रेटिंग फंक्शन में। जैसे कि अगर आप 100 का रिचार्ज करते हो, मैंने बहुत कम बोल दिया, सॉरी, अगर आप 300 का रिचार्ज करते हो तो आपको 24 डेज का कॉल अनलिमिटेड फ्री मिलेगा, 1.5 GB डेटा एक ही बार में मिलेगा, पर डे नहीं मिलेगा, और 100 SMS मिलेगा सपोज। तो अगर आप 500 का करते हो या 450 का करते हो तो कॉल रेट आपको 24 डेज ही मिलेगा, लेकिन इंटरनेट का जो डेटा है पर डे 1 GB मिलेगा, 1 GB मिलेगा। तो यहाँ प्लान में चेंजेस हो गए, पैसा मैंने बढ़ाया तो कॉल रेट सेम था, पर प्लान में डेटा प्लान चेंज हो गया। अच्छा, एसएमएस क्या है? एसएमएस 100 मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको डायग्राम से थोड़ा बताता हूँ, लिख के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप रिचार्ज कर रहे हो 350 का, तो आपका जो कॉल है 24 डेज के लिए प्लस 1.5 GB डेटा है और 50 SMS है, ठीक है सपोज। लेकिन वही प्लान पे वहां अगला प्लान क्या है, अगर आप 560 का या 575 का या ओवरऑल 890 का रिचार्ज करते हैं तो मुझे 74 डेज के लिए कॉल मिलेगा, ठीक है। प्लस मैं आपको दे रहा हूं 2 GB डेटा, 200 SMS। फिर में हम रिचार्ज बढ़ाते हैं, अगर मैं 450 का करता हूं तो आपको मिलेगा 45 कॉल मिलेगा आपको 45 डेज के लिए, 1 GB डेटा पर डे एंड 250 SMS। सपोज ये आपका 3 प्लान हो गया। तो अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपके रिचार्ज का जो प्लान है डिफरेंट हो रहा है। तो ये काम करता कैसे है? ये काम करता है रेटिंग फंक्शन से। रेटिंग फंक्शन के अंदर एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया गया है जहां सब कुछ रिकॉर्डेड है। अगर आप 1 सेकेंड का कॉल भी अगर ले रहे हो तो उसके भी चार्जेस वहां कट रहे हैं। अगर आपका 1 KB डेटा अगर ट्रांसफर हुआ है तो उसके भी चार्जेस कट रहे हैं, या 1 कैरेक्टर अगर आप SMS पे भेज रहे हो तो उसके भी चार्जेस वहां लग रहे हैं। तो ये आपका है रेटिंग फंक्शन। जैसा आप प्लान चाहोगे वैसा आपका रेटिंग फंक्शन के हिसाब से आपका डेटा, आपके सर्विसेज आपको मिलेंगे और उस हिसाब से आपको यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है रेटिंग फंक्शन के बारे में जो मैं आपको बताया, ठीक है। रेटिंग फंक्शन डिटरमाइन, ये तय करता है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टैरिफ डिफाइंड बाय ऑपरेटर। जो भी आपका टैरिफ है, जैसे आपको फोन पे में दिखता है, जैसे आप एयरटेल का नंबर अपना डालते हो रिचार्ज करने के लिए, तो आपको क्या दिखता है? पूरे रिचार्ज की लिस्ट दिखती है, अनलिमिटेड, रिकमेंडेड, डेटा और ओनली सॉरी टॉक टाइम, इंटरनेशनल, जो भी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें अवेलेबल होते हैं। तो जैसे आप रिचार्ज कराओगे उस हिसाब से आपको प्लान रेटिंग फंक्शन की मदद से जनरेट होंगे, ठीक है। और आपको जैसे वहाँ से वो जनरेट होंगे, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आपको मैं बताऊँगा सर्विस कंट्रोल पॉइंट क्या होता है। इट इज़ अ सेंट्रल डेटाबेस विच प्रोवाइड द कॉल एक्सेस एंड कॉल कंट्रोल फंक्शन।
सर्विस कंट्रोल पॉइंट देखिए, ये एक्चुअली में एक प्रोसेसर की तरह काम करता है, बस आप इतना जानें, इसके बारे में डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम का पार्ट वो नहीं है, ठीक है। ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग की तरह काम करता है, जो भी डेटा यहाँ प्रोसेस के लिए आता है वो यहाँ से ट्रांसफ़र करता है, या बिलिंग को या CTF से रिसीव करता है, या OCF को भेजता है, या CDF को भेजता है, ठीक है। अब बिलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्रोसेस द CDRs टू क्रिएट सम फाइनल आउटपुट विच कैन बी इनवॉइस फॉर कस्टमर, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये आपका बिलिंग है, यहाँ से अगर जनरेट होगा तो यहीं आएगा, और यहाँ से जनरेट होगा तो यहीं आएगा। तो ये हमारा ऑनलाइन सिस्टम का पार्ट है, OCS, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम। ये जो ब्लू वाला है ये एक्चुअली में ऑफलाइन है, यानी कि ये पोस्टपेड के लिए है, प्रीपेड के लिए नहीं है। जो भी पोस्टपेड यूज़र हैं उन्हें जब सर्विसेज लेनी होती है तो उनका सारा जो प्रोसेस होता है ये ब्लू लाइन से होके जाता है और बिलिंग को आता है, बिलिंग सिस्टम को, और यहाँ से उनकी बिलिंग जनरेट होके यूज़र्स को प्रिंट होती है, मिलती है। ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम में क्या होता है, ये ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन जो है, जैसे ही ABMF के पास रिक्वेस्ट आता है, सपोज डेट आपको 300 का रिचार्ज करना है, आपने यहाँ फ़ोन से रिक्वेस्ट रेज करा, बिजनेस पॉइंट मैनेजर पॉइंट की मदद से ये नेटवर्क पे होके गया, फिर यहाँ नोट्स को आया, इसने रिक्वेस्ट CTF को भेजा, यहाँ से वो OSF को आया, फिर यहाँ से आपका जो भी मैनेजमेंट प्लान था, पैसा वैसा जो भी देने थे यहाँ पर आया, फिर यहाँ से रेटिंग फंक्शन से डिसाइड हुआ कि आपका प्लान कितना का है, फिर ये बिलिंग को आया, और बिलिंग से जनरेट होने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट बैक करता है, प्रोसेसर को होके जाता है, HLR से होके यहाँ से फिर आपको नेटवर्क से आपको रिसीव होता है कि आपका बिलिंग जनरेट हो गया, ठीक है। कुछ इसमें प्रोसेसिंग पार्ट है, लाइक जैसे रिक्वेस्ट आने से पहले ही आपका वो चेक होता है कि आपका फ़ोन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो HLR उसको हैंडल करता है, ठीक है। आप समझ गए, ओवरऑल मैंने ये बात बताई जो भी इंफॉर्मेशन थी ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम से रिगार्डिंग। अब GFEP का रोल क्या है वो हम देख लेंगे। बिलिंग सिस्टम जो जनरेट करता है इनवॉइस, वो कैसे मिलता है, सवाल अगर आपका है तो मैं बता दे रहा हूँ। आप जब भी बात करते हो, बात करने के बाद तुरंत एक SMS आता है आपकी स्क्रीन पे कि आपका इतना प्लान है, इतना आपने कॉल करा, इतना आपका MB बचा, इतना डेटा बचा, इतना SMS बचा, वो आपका बिलिंग इनवॉइस है जो जनरेट होकर आपको तुरंत मिला, ठीक है। समझ गए मेरी बात, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यस। अब क्या है GFEP, जनरल फ्रंट एंड प्रोसेसर, ये क्या करता है जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यूज दी TCP/IP प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद अदर एंटिटीज, द GFEP कन्वर्ट प्रोटोकॉल एंड फॉरवर्ड मैसेज व्हेन अदर एंटिटीज कम्युनिकेट विद अदर एंटिटीज, ठीक है। SMS भेजना होगा तो SMS भेजेगा, और MMS भेजना होगा तो MS भेजेगा, यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर और मल्टीमीडिया सर्विस सेंटर। यानी कि जो जनरल फ्रंट एंड प्रोसेसर है, यहाँ से SMS का जनरेट होना शुरू होता है। जब भी आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला रहता है, आपको एयरटेल से एक मैसेज आता है, आपने देखा होगा कि आपका 3 दिन में एक्सपायर होने वाला है, 2 दिन में एक्सपायर होने वाला है। तो एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है, इसका काम ही होता है यहाँ से जनरल फ्रंट एंड प्रोसेसर, ये सारा काम क्या करता है, एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसकी मदद से आपको SMS मिलता है। ये इंटरनल काम है जो कि ये प्रोसेसर जो SCP जो है वो उसको हैंडल करता है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी कंपनी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो एक छोटा सा मैसेज ही क्यों ना हो, एक लिंक ही क्यों ना हो, वो सारा इसी आर्किटेक्चर का पार्ट होता है। अगर कोई SMS आया तो वो SMS यहाँ से होके जनरेट होके जाता है, वो एक लॉजिकल डेटा में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफ़र होते हुए आपके नेटवर्क आता है, फिर वो आपके नंबर पे, जिस नंबर से के लिए वो जनरेट हुआ है, वो नंबर पे आके आपको SMS मिलता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम का छोटा सा पार्ट जो एक्चुअली में बैकएंड से यही काम करता है, जिसके बारे में हम लोग कम जानते थे, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ इसमें कवर किया जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक रीकैप दे रहा हूँ कि कैसे ये क्या चीज़ें हैं, बस मैं डायग्राम देख लूँ। सपोज़ किसी बंदा ने, वैभव ने या किसी शारिया ने
यहाँ से कोई रिक्वेस्ट रेज करा, मोबाइल 1 से वैभव चला रहा है और मोबाइल 2 से कोई शारिया चला रही है, उन दोनों का काम ये है कि एक 100 का रिचार्ज करना चाहता है, एक 200 का रिचार्ज करना चाहती है, तो दोनों एक साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो BMP है, बिजनेस मैनेजर पॉइंट या मैनेजमेंट पॉइंट, ये दोनों का रिक्वेस्ट इन दोनों फ़ोन नेटवर्क से कनेक्ट है, इस नेटवर्क से, और ये हमारा एप्लीकेशन है। ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन है, जो कि मैंने आपको बताया था थर्ड पार्टी से वो इंटीग्रेट है। ये रिक्वेस्ट फॉरेन नेटवर्क से होके जाता है GGSN को और GSSN को, SGSN को। ये दोनों फटाफट डेटा को प्रोसेस करके CTF को भेजते हैं। यहाँ वो ऑलरेडी SLR से कनेक्ट होता है, जहाँ मोबाइल नंबर आपका स्टोर रहता है। डेटा फटाफट चेक करके फॉरेन ट्रांसफ़र करता है कि ये प्रीपेड वाला बंदा है या पोस्टपेड वाला बंदा है। अगर प्रीपेड वाला है तो OCF को ट्रांसफ़र करता है, और अगर ऑफलाइन है, पोस्टपेड वाला है, तो फौरन ये ब्लू लाइन से डेटा जाता है CDF को। ठीक है, ये बीच में हमारा प्रोसेसर है, सब ये हैंडल करता है। जैसे ये प्रीपेड वाला जो है, मतलब ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम वाला है, CTF को आता है कि 100 का रिचार्ज चाहता है, ये फौरन ABMF यानी जो बैलेंस हमने भेजा है, ये सारा मैनेज यहाँ पर होता है। फिर वो रिक्वेस्ट रेज होता है रेटिंग फंक्शन को, वहाँ से आपका 100 का रिचार्ज में जो भी मिलने वाला है, कद्दू प्याज बैगन जो भी आपको मिलेगा, 10 MB पर सेकेंड या 20 MB पर सेकेंड या 1 घंटे का कॉल या 2 घंटे का कॉल या 1 महीने का कॉल या 24 दिन का कॉल, जो भी मिलेगा, यहाँ से रेटिंग फंक्शन से वो जनरेट होके बिलिंग सिस्टम को आता है, और फटाफट यहीं से बिलिंग सिस्टम जनरेट होके तुरंत आपको मिलता है कि आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया है, और इतना आपको MB मिला, इतना आप यूज़ करो। 24 दिन बाद फिर आप एयरटेल को उतना ही पैसा देना होगा। ठीक है, और रिचार्ज इतना महंगा होगा कि अब 100 रुपये में 15 दिन मिलेगा। क्या मिलेगा, बेहतर कंपनी जाने। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स, मैंने कवर कर दिया है ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम के बारे में। जिनका भी ये रिक्वेस्ट था, मुझे काफ़ी रिग्रेट है कि मैंने ये वीडियो बहुत लेट अपलोड किया है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। और मैं अगली बार से थोड़ा सा चाहूँगा कि आपके रिक्वेस्ट को जल्दी कवर करूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मैंने ज़्यादा वक्त अपना इस पे लगाया है ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम के डायग्राम को, आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। ये सिर्फ आपके लिए मैंने करा था कि आप अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि टेलीकॉम डोमेन में मैंने काफ़ी काम करा है, तो इसलिए मैं आपको वो नॉलेज एज अ KT यानी नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ताकि आप भी सीखो और समझो और अपना वक्त दो। इसमें अच्छा कैरियर है, अपने कैरियर को बनाओ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना माय फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आने वाले बहुत वीडियोस अपलोड होने वाले हैं सिर्फ टेलीकॉम डोमेन के रिगार्डिंग, बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे। और मैं जावा पे भी काम कर रहा हूँ, जावा पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको ज़रूर दूँगा। ठीक है, अभी तो मेरा क्लास चल भी रहा है जावा पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड को शेयर भी करिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।